हेलो आदरणीय साथी तथा दर्शक सभी अपने सब देख रहे छे सिराहा जिला गोल बाजार के दृश्य। ये देख सके ये साथी सब दुकान में आग लगा दे। नेपाल में मुसलमानों पर हमले के वाकयात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई इलाकों से खबरें सामने आई हैं कि वहां की मस्जिदों को मुसलमानों के इलाकों को निशाना बनाया गया है। खबर दर खबर में पूरी तफसील जानेंगे। पार्लियामेंट में राम मंदिर चोरी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है। अपोजिशन के एमपीज ने मुनफरिद अंदाज में प्रोटेस्ट किया, इस पर भी खबर दर खबर जानेंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस की लगातार पिटाई हो रही है। इस बार एक पुलिस ने ऐसी हरकत की है जिसके वजह से भीड़ ने अस्पताल के अंदर और पुलिस स्टेशन के बाहर ही एक पुलिस पर हमला कर दिया। खबर दर खबर में बात करते हैं इसकी क्या है पूरी हकीकत। खुश आमदीद, मैं हूं हसन रजा और आप देख रहे हैं हसन रजा 7। नेपाल में पिछले कई दिनों से मुसलमानों पर लगातार हमला हो रहा है। दंगाई जाकर मुसलमानों को दुकानों को जला रहे हैं, उनके घरों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मस्जिदों पर हमले कर रहे हैं, कुरान मजीद को जला रहे हैं और यह सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। नेपाल में मेजोरिटी हिंदुओं की ज्यादा है। नेपाल में दो तरह के हिंदू रहते हैं, एक पहाड़ी हिंदू जिन्हें नेपालियन पहाड़ी हिंदू कहा जाता है, लेकिन वहाँ जो हिंदुओं की आबादी है जिसे नेपालियन हिंदू कहा जाता है वह ओरिजिनल नेपाली माने जाते हैं। उनके दिलों में इस्लाम से कोई नफरत नहीं है, उनके दिलों में मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है। मुसलमानों से वो कभी नफरत नहीं करते, ना उनकी ना मुसलमानों की कभी लड़ाई होती है आपस में। नेपाल में बड़ी तादाद उन लोगों की है जो इंडियन हिंदू कहलाते हैं, जिनका कल्चर जिनका तहजीब इंडियन हिंदू से मिलता जुलता है, और यह लोग लगातार इंडिया की तरह मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाले जुमले बोलते हैं। मुसलमानों पर यह लोग तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं और मस्जिदों को मदरसों को निशाना बनाते हैं। और ऐसे ग्रुप की तरफ से एक मरतबा फिर नेपाल में मुसलमानों को निशाना बनाया गया। नेपाल के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों को निशाना बनाया गया है, मस्जिदों को जलाया गया है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है कि वहाँ एक इलाका है, वहाँ एक गोल बाजार है। गोल बाजार में नेपाल के हिंदुओं की भीड़ ने मस्जिद पर हमला कर दिया। मस्जिद में जाकर इन लोगों ने बदतमीजी की, मस्जिद के मुकद्दस को पामाल किया, कुरान मजीद को भी जलाने का इन लोगों ने काम किया। इसी तरह जो गोल बाजार का इलाका है वहाँ के वार्ड नंबर 12 के सदर एक मुसलमान है, नाम है शोएब अनवर। उनके घर को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया, जला दिया। और इस पूरे मामले को जो शुरुआत हुई इनकी एक यात्रा की वजह से। इनका कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा था, मुसलमानों के इलाकों से ये लोग जुलूस लेकर जा रहे थे। मस्जिद के सामने रुककर ये लोग नारा लगाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नारा लगाते हैं, आपत्तिजनक नारेबाजी करते हैं। और उसके बाद मुसलमानों ने इसका विरोध किया, वहीं से लड़ाई शुरू हुई। दोबारा फिर से इन लोगों ने जानबूझकर मुस्लिम के इलाके में जाकर तांडव मचाया, इस तरह हंगामा किया। नेपाल से कुछ विजुअल ऐसे सामने आए हैं, नेपाल से कुछ वीडियो ऐसे सामने आए हैं जो बेहद ही शर्मनाक। जिस तरह इंडिया में बजरंग दल या दूसरे तंजीमों के सरपसंद अनाजिर खड़े हो जाते हैं और कोई मुसलमान वहां से गुजरता है तो कहा जाता है जय श्री राम का नारा लगाओ या फला देवी देवता को पूजा करो तब तुम्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा, नहीं तो मारा जाता है, लिंचिंग की जाती है। सेम ऐसे ही शरारत, सेम ऐसे ही सिचुएशन नेपाल में हो रहा है। कुछ लोग वहाँ अपने आप को बजरंग दल का लीडर बता रहे हैं, वहां से गुजरने वाले लोगों को रिलीजन चेक किया जा रहा है, नाम पूछ रहे हैं और कह रहे हैं जीएसआर का नारा लगाओ नहीं तो तुम्हें मारा जाएगा, पीटा जाएगा। जिस तरह इंडिया में बजरंग दल या दूसरे ग्रुप की तरह शरारत करता है, इस तरह की हरकतें करता है, कानून को हाथ में लेता है, इसी तरह के वीडियो नेपाल से लगातार सामने आ रही है। रिपोर्ट यह है कि वहाँ की पुलिस ऐसे तमाम दंगाइयों पर चुन चुन कर कार्रवाई कर रही है, उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। शायद इनको यह लग रहा था कि नेपाल की पुलिस हमारे खिलाफ एक्शन नहीं लेगी जिस तरह इंडिया में नहीं लेती, लेकिन ऐसा नहीं है। नेपाल पुलिस ने ऐलान कर दिया है कि जो कोई भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा, जो कोई भी दूसरे मुल्कों के लोगों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहाँ जैसे माहौल बनाने की कोशिश करेंगे तो नेपाल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यहाँ ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि लोग लॉ एंड ऑर्डर को, कानून को हाथ में लेना भूल जाएंगे। दोस्तों, पार्लियामेंट से तस्वीरें सामने आई हैं। अपोजिशन का एहतजाज, प्रोटेस्ट लगातार जारी और पार्लियामेंट के इजलास के दौरान बहुत सारा बिल भी पास किया गया। उसमें एक अहम तरीन बिल है वंदे मातरम। जी हाँ, वंदे मातरम बिल पास हो गया है, उसको जरूरी करार दे दिया गया है। मुसलमानों ने हमेशा वंदे मातरम का विरोध किया है। अब अगर कोई मुसलमान वंदे मातरम नहीं पढ़ेगा तो उसको सजा हो सकती है। पार्लियामेंट में सेशन के दौरान राम मंदिर चोरी के खिलाफ भी प्रोटेस्ट लगातार हो रहा है। आज अपोजिशन के एमपीज मुनफरिद अंदाज में प्रोटेस्ट किया।
एक एमपी साधु बनता है और दूसरे एमपी आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। वहाँ पर चंदा का बॉक्स भी लगाया जाता है। कुछ लोग उसमें चंदा डालते हैं और फिर कुछ लोग उसमें से चंदा चोरी करने की कोशिश करते हैं। आप इस साधु को देखिए, ये साधु कोई और नहीं बल्कि बिहार के पूर्णिया के पप्पू यादव हैं। लोग उस चंदे वाले बॉक्स में पैसा डालते हैं और पप्पू यादव उस चंदे को चुरा कर ले जाने की कोशिश करते हैं और दूसरे एमपी उन्हें रोकते हैं। ये सब तो पार्लियामेंट में मामला चल रहा है। बहरहाल दूसरी खबर सुनिए। गोरखपुर से ताजा मामला निकलकर सामने आ रहा है। एक अस्पताल से एक 10 साल की लड़की निकल कर जा रही, उसकी एक और बहन अस्पताल में एडमिट थी। उसकी उम्र 13 साल थी। अब ये लड़की जैसे ही अस्पताल से निकलती है तो रास्ते में एक पुलिस वाला अपनी बाइक पर बैठाता है और कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और वह उसे घर लेकर नहीं जाता बल्कि कहीं और लेकर चला जाता है। फिर उसके इज्जत को तार तार करता है। इतना ही नहीं बल्कि फिर उस बच्ची को मार भी देता है। जी हाँ, जान से मार देते हैं उस बच्ची को जो कि 10 साल की थी। लोग इनसे उम्मीद लगाते हैं, इंसाफ की उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ देंगे। जब सामने वाला खुद ऐसी हरकतें करे तो लोग इससे इंसाफ की उम्मीद रखेंगे। उसके बाद उस लड़की को स्मशान घाट ले जाकर छोड़ देता है। जब बच्ची घर नहीं पहुंचती तो छानबीन शुरू हो जाती है, छानबीन की जाती है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है उसके मिसिंग की। जब पुलिस वाले कैमरा चेक करते हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो पता चलता है कि एक पुलिस वाला आकर अपनी बाइक पर बैठाता है। उसके बाद से वो लड़की गायब है। उसके बाद उस पुलिस एहलकार को अरेस्ट किया जाता है, उससे पूछताछ किया जाता है। उसके बाद स्मशान घाट में लड़की की लाश मिल जाती है। उसके बाद जब पूरा कांड सामने आया, आवाम को पता चला, अस्पताल में नर्स लोग को यह बात पता चला कि एक पुलिस एहलकार एक 10 साल की बच्ची के साथ ज्यादती की, तो फिर अस्पताल में ही पुलिस एहलकार पर हमला हो जाता है। मारपीट शुरू कर देते हैं उस पुलिस वाले को। बहरहाल कैसे भी करके उस पुलिस वाले को बचा कर ले गए, जिसका नाम अभिषेक यादव है। अब भीड़ को हाथ उठाने की आदत हो चुकी है मुसलमानों पर, तो अब ये धर्म और रिलीजन नहीं देखते। बहरहाल पुलिस वाले अभिषेक यादव को बचा कर ले जाते हैं, नहीं तो अभिषेक यादव की भी लिंचिंग हो जाती। उसके साथ होना तो ऐसे ही था, क्योंकि उसने जो हरकत की थी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। जो इस हुकूमत ने छूट दिया है उसका यही मतलब निकल रहा है, उसका परिणाम यह है, देख लीजिए। राहत इंदौरी साहब का शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। मैं हूँ हसन नजर, आप देख रहे हैं आसान रजा सेवन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद।